काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जिएं इस कदर कि मिसाल बन जाए। ज़िंदगी जिएं इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार मित्रों, आज के इस 38वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम विज्ञान कक्षा 8 के पाठ कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। मित्रों, आज इस 38वें एपिसोड में हाइड्रोकार्बन में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मीथेन के बारे में बात करेंगे। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके एक अणु में कार्बन के एक परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल के कुओं से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। कई स्थान जैसे दलदली स्थान में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। मीथेन को इसलिए मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि वह उन जगहों पर पाई जाती है, अर्थात मार्स गैस जिसे हम मीथेन कहते हैं, उन जगहों पर पाई जाती है जहां दलदली स्थान होते हैं। मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का यही एक कारण होता है, इसलिए हमेशा कोयले की खानों में सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है और इसके कार्बन का एक परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब हम आगे कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव के बारे में बात करेंगे। हम हमेशा दैनिक जीवन में खाना पकाने के लिए कई प्रकार के संसाधन प्रयोग करते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं और कुछ कृत्रिम संसाधन, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम LPG कहते हैं, हम सिलेंडरों में यूज करते हैं। लकड़ी, बायोगैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। बायोगैस अर्थात गोबर गैस। ईंधन वे पदार्थ हैं जिसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन तत्व या यौगिक रूप में उपस्थित होता है। ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में ऊर्जा की मांग का प्रमुख हिस्सा ईंधन को जलाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे कारखानों में, सड़क, समुद्र तथा वायु परिवहन में ईंधन ही ऊर्जा के स्रोतों के रूप में प्रयुक्त होता है। सभी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला आदि में कार्बन एक आवश्यक अवयव होता है। दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाकलापों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह कोयला हो या पत्थर कोयला हो या LPG हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सभी हम ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब हम ईंधन के स्रोत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ईंधन के अनेक स्रोत हैं। यदि हम जैव द्रव्यमान की बात करें तो जिसे हम बायोमास कहते हैं, यह वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थ जो होते हैं उसे हम जैव द्रव्यमान कहते हैं। जैसे लकड़ी या कृषि अपशिष्ट जिसमें पराली, पुआल या भूसा या गोबर आदि से प्राप्त जैवमास या जैव द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा होती है। ये गांवों में खर्च होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश प्रदान करते हैं। लकड़ी तथा कृषि अपशिष्ट औद्योगिक संस्थानों में भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे गन्ने की खोई, जिसे प्रायः कई उद्योगों में
बॉयलरों में पानी गर्म करने के लिए जलाया जाता है। ग्रामीण घरों में प्रायः चूल्हों में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, अर्थात चूल्हों में लकड़ी जलाते हैं। इन चूल्हों की दक्षता बहुत कम होती है, इनसे केवल 8% ही ऊर्जा का उपयोग हो पाता है। शेष ईंधन अपूर्ण दहन के फलस्वरूप धुआं उत्पन्न करता है, जो प्रदूषण बढ़ाता है। अब हम देख रहे हैं कि गोबर के कंडे का भी एक हम ईंधन के रूप में या भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। यह भी जैव द्रव्यमान या बायोमास का ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जो गाय या भैंस के गोबर से प्राप्त किया जाता है और उसे हाथों द्वारा बनाया जाता है। यदि हम अन्य स्रोतों की बात करें तो जैसे नालियों के गैसों में प्राप्त मीथेन गैस का भी प्रयोग हम करते हैं, और भी कई ऐसे स्रोत हैं जिनका हम बायोमास ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अब हम कच्चे तेल के कुएं की बात करते हैं। इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। ये कच्चे तेल के कुओं से यह बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, रिफाइनरी में या तेल शोधन कारखानों में जा कर के हम अलग अलग प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। अब हम कोयले की खान के बारे में बात करेंगे। इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्थर कोयला ज़मीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है। इसकी कोयले की खानें होती हैं। क्या ईंधन भी कई प्रकार के होते हैं? यदि ठोस, द्रव और गैस के आधार पर देखें तो ईंधन भी 3 प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। यदि हम ठोस ईंधन की बात करें तो लकड़ी का कोयला, जिसे हम चारकोल कहते हैं, पत्थर का कोयला, गोबर के कंडे और कृषि अपशिष्ट जैसे पुआल, भूसा, ये सभी ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि हम सीधे भंजक आसवन या ऑक्सीजन की कम मात्रा में यदि हम लकड़ी को जलाएं तो हमें चारकोल या कोयला प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य स्रोत गोबर के कंडे या गन्ने की खोई भी एक ईंधन के रूप में काम करता है। यदि हम द्रव ईंधन की बात करें तो द्रव ईंधन में मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, गैसोलीन, एल्कोहल, ये सभी ऐसे ईंधन हैं जो पारंपरिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इसे हम द्रव ईंधन के रूप में जानते हैं। मिट्टी के तेल का उपयोग भी हम ईंधन के रूप में करते हैं, और एल्कोहल की सीमित मात्रा में यदि हम पेट्रोल या डीजल में उपयोग करें तब हम इसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यदि गैसीय ईंधन की बात करें तो गैसीय ईंधन में मुख्य रूप से गोबर गैस का नाम आता है, जो बायोमास के ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकतम मात्रा होती है तथा शेष अन्य गैसें होती हैं। वाटर गैस कार्बन और वाटर जल के मिश्रण से गर्म करके बनाया जाता है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कोल गैस भी एक प्रकार का गैसीय ईंधन है। प्रोड्यूसर गैस, जिसे हम CO+N2 का अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस, जिसे CNG कहते हैं, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। LPG, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, यह भी एक प्रकार का गैसीय ईंधन है। अब हम ईंधन का चयन उसके उपयोग, सुविधा और आवश्यकता पर निर्भर करता है। जैसे घरेलू ईंधन। घरेलू ईंधन में मुख्य रूप से हम लकड़ी का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। साथ में कोयला, केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, या द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG और केरोसिन का तेल भी हम
मुख्य रूप से घरेलू ईंधन में उपयोग करते हैं। ये सभी घरेलू ईंधन में उपयोग करने वाले ईंधन हैं। अब हम औद्योगिक ईंधन की बात करें तो मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस जिसे हम CNG अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन होता है। यह अन्य कई प्रकार के कारखानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम ईंधन की बात करें तो मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये विभिन्न प्रकार के ये ईंधन यह मुख्य रूप से इंजनों को चलाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सभी इंजन ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल मुख्य रूप से हम इंजन ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि हम अन्य प्रकार के ईंधन की बात करें, चाहे वह किसी भी प्रकार का इंजन हो, मुख्य रूप से यदि हल्का इंजन है तो उसमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, जैसे हवाई जहाज़ या लड़ाकू विमान। कई जगहों पर हम परिष्कृत पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। अब हम रॉकेट ईंधन की बात करते हैं। रॉकेट ईंधन ऐसा ईंधन होता है जिसमें मुख्य रूप से हम अंतरिक्ष यान और कई प्रकार के रॉकेट में हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें द्रव और ठोस ईंधन दोनों प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मेथिल हाइड्राजीन और द्रवित हाइड्रोजन आदि ऐसे हमारे रॉकेट ईंधन है जिनका उपयोग हम रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से जेट, रॉकेट, मिसाइलों में प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन होते हैं। लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन के जैविक स्रोत जो अब समाप्त हो रहे हैं, इनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आज हम कई प्रकार के ऐसे इंजन का प्रयोग करते हैं जो सीधे विद्युत द्वारा चार्ज किए जा सकते हैं और वे बैटरी से चलने वाले गाड़ियां हैं। और हम यदि आगे बात करें तो हम यह बात करेंगे कि पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले की बात है। पृथ्वी के अंदर 30 करोड़ वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों पेट्रा चट्टान तथा ओलियम तेल से हुई है। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे खनिज तेल भी कहते हैं। पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ प्रायः गैस का एक भंडार भी विद्यमान होता है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, जो गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। आइए हम इसके बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है, अर्थात उसे लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम पदार्थ है। कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम उभरी हुई अभेद्य अर्थात अपारगम्य चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व का सबसे पहला तेल कूप हम यदि बात करें तो कहाँ पाया जाता है?
यह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से भारत का पहला तेल कुआं असम के माकूम में खोदा गया था और कई जगह तेल के कुएं हैं जैसे मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी आदि। तो मित्रों, आज के इस 38वें एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।